वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। बात हो रही है एनीमिया के हवाले से और एक इतना बड़ा मसला है। वो अलग बात है कि हमने इसको मसला समझा हुआ नहीं है, लेकिन जिनको है उन ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं और उनके मसाइल को समझने वाला भी कोई नहीं है। अलबत्ता उनसे तवक्कात हमारी कुछ ख़वातीन से ज़्यादा ही होती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। इससे पहले कि हम एनीमिया की तरफ आएँ, ब्रेक में हमारे साथ मिसेस शुएब थी लाहौर से, और उनका सवाल थोड़ा सा टॉपिक हट के था, लेकिन वो रिलेट ये कर रही थी कि उनके हस्बैंड के यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं। पिछले साल उनको डेंगू फीवर हुआ था, उनके यूरिया, क्राइटेनिन, क्लियरेंस सब नॉर्मल है। बेंस जॉन्स प्रोटीन्स जो थी मल्टीपल वो भी नेगेटिव हैं। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट यू आर? देखिए, मैं इनकी उम्र 50 साल उन्होंने बताई थी, इनकी शौहर की उम्र, और वो शुगर के मरीज़ हैं। स्मोकिंग 1 साल पहले उन्होंने बंद कर दी थी, और इनकी हीमोग्लोबिन उन्होंने कहा था नॉर्मल है, 14 ग्राम है। वाइट सेल उनके नॉर्मल है। बेंस जोन्स प्रोटीन सिर्फ 40% पेशेंट में पॉजिटिव आती है, 60% में नेगेटिव होती है। ठीक है। तो दैट डज नॉट एक्सक्लूड मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी का गूदा एक में जो मौजूद होते हैं सेल, जिनको प्लाज्मा सेल कहते हैं, वो प्लाज्मा सेल एक ऐसी प्रोटीन पैदा करते हैं कि जो गुर्दों को डैमेज करती है और वहाँ से प्रोटीन बाहर निकलने लगती है। तो मैं उसको एक्सक्लूड ज़रूर करना चाहूँगा कि इनको प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से एक टेस्ट होता है, जो ये इनको सीरम यानी ब्लड में भी कराना होगा और जो इनको यूरिन में भी कराना होगा, ताकि ये चीज़ एक तरफ हो जाए कि इनको मल्टीपल माइलोमा टाइप ऑफ प्रोटीन का पता चल जाए। जी, टाइप ऑफ प्रोटीन किस तरह की है, इसमें मोनोक्लोनल प्रोटीन, पैरा प्रोटीन है या नहीं। अब ये होता है किसके पास जाएं? हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं? दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है। हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट अगर लाहौर में रहती हैं तो वहाँ पर कई अच्छे हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल मौजूद है, जिना हॉस्पिटल में प्रोफेसर ज़ेबा होती हैं, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ जाके दिखाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है मिसेस शुएब, आपने उम्मीद है कि सवाल का जवाब सुन लिया होगा। एक और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम रेगुलर कॉलर नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। एनीमिया तो डिस्कस कर रहे हैं, खून की कमी जी। अगर खून की ज्यादती हो जाए, नसीम साहब माजरत क़तई कलामी माफ़, आप कहीं थोड़ा बाहर आके बात कर लीजिए, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। और ये अब सही है क्या? अब सही आ रही है? जी अब बेहतर है, अब बेहतर है। अब मेरा सिर्फ ये है कि जो ब्लड कपिंग का एक प्रोसीजर सुनने में आ रहा है, उसके यानी कि खून की ज्यादती हो जाए, जिसे कहना चाहिए जोंकें लगवानी फॉर एग्जाम्पल, क्या उसके क्या मुज़र असरात हैं, वो क्यों किया कराया जाता है? क्या है वो लफ्ज़ है। ठीक है नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का। बिल्कुल जी। एक और कॉलर रावलपिंडी से मिसेस कमाल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस कमाल बात कर रही हैं? जी 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 डॉक्टर साहब, ये अनीमिया के मतलब एक प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड का ना उनका यानी वेट तो बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी मतलब हेल्दी वो नज़र अब भी आते हैं। उनका ना 85 किलो वो है ना, लेकिन वो उनका ना कल हमने करवाया है ना, तो ये 9 आया उनका हीमोग्लोबिन। ओके, कम आया तो वो क्या वजह, यानी जब भी हमने करवाया है ना, वो देखने में इतने माशाल्लाह हेल्दी हैं, ठीक ठाक लगते हैं। उम्र कितनी बताई आपने जी? आपके हस्बैंड की उम्र कितनी है? उनकी 52। 52। स्मोकिंग वगैरह करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में? सांस चढ़ रही है। सांस भी चढ़ रही है? सांस चढ़ रही है, और यानी देख रावलपिंडी में रहती हैं? रावलपिंडी में रहती हैं, बेहतर। तो ये आप मुझे प्लीज ये पूरा तफसील से बताइएगा। चलें जी जरूर। चले पहले इनको मिसेस कमाल को बता देते हैं। पिंडी में रहते हुए हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है। वजन में कोई तब्दीली नहीं है? वजन में कोई तब्दीली नहीं, मिडिल एज साहब है। तो मेरा ख्याल है इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और मेरा मशवरा ये होगा कि वहाँ पर रावलपिंडी में अगर आप होली फैमिली हॉस्पिटल में चली जाइए, वहाँ पर हेमाटोलॉजिस्ट मौजूद है। रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल में चली जाइए, जो अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल के नाम से है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर हेमाटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अगर आप कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जाना आपके लिए आसान हो, तो वहाँ पर पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है आर्म फोर्सेस का, खून की बीमारियों का। वहाँ पे किसी को फौरी तौर पे दिखाने वाली बात है, ये टेलीफोन के ऊपर या ऑनलाइन क्लिनिक के वाला मामला नहीं है। It has to be seen by a properly investigated। properly investigated। ठीक है,
इनके कंप्लीट चेकअप और इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि एक नॉर्मल इंसान का हीमोग्लोबिन और मर्दों का हीमोग्लोबिन कैसे गिर रहा है। ठीक है ना डॉक्टर साहब? और जिस एज ग्रुप में है उसमें फौरी तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब ये बताइए, इससे पहले अभी बहुत सी कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन ख़वातीन में जो खून की कमी हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह आयरन की कमी जी है, हाँ, ठीक है, और उसमें आयरन की कमी होने की वजूहत आपने बता दी हैं कि खुराक में का सिलसिला, फिर माहाना पीरियड्स हैं, फिर बार बार जो है हमल का प्रोसेस होना। अब है तो क्या करें, इसको कैसे सही करें? बुनियादी तौर पे जो खून की कमी जो कि इस ग्रुप की है उसका इलाज इंतहाई आसान। एक तो ये कि जो इलाज है इसका, उसमें आयरन की गोलियां 1 रुपए की 4 आती है। 1 रुपए की 4? 1 रुपए की 4 मेरे ख्याल में सबसे सस्ती चीज़ इस वक्त यही है। अच्छा, फैंसी किस्म की प्रिपरेशंस की बात नहीं कर रहा, जो सिंपल जिसको मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो फेरस सल्फेट के नाम से गोली आती है, 200 मिलीग्राम की गोली होती है। दिन में अगर खून की कमी की शिद्दत ज़्यादा है तो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करानी पड़ती है और कम से कम 6 महीने लेनी पड़ती है, ताकि खून की आयरन जैसे जिस्म में जाएगा तो सबसे पहले खून की कमी पूरी होगी। जब खून की कमी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जिस्म में आयरन को जमा होना शुरू होगा, जो कि आने वाले महीनों में, आने वाले वक्त में हमारे लिए एक बैंक बैलेंस का काम करेगा और खून बनाने का अमल जारी रहेगा। एक तो ये तो इलाज हो गया। ठीक है। दूसरा जो हिदायत मेरी तरफ से होती है वो ये होती है कि अपनी ग़िज़ा में दिन में एक वक्त कम से कम रेड मीट इस्तेमाल कीजिए। अगर आप को बोटी खाने में दिक्कत होती है, कीमा बना के खा लीजिए। कितना? तकरीबन 60 से 70 ग्राम हड्डी के बगैर जो गोश्त होगा वो आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, दिन में कम से कम एक दफ़ा। मैं 2 किलो गोश्त एक वक्त में खाने को नहीं कह रहा हूँ, पूरी हांडी और बाटियाँ गोश्त खाने को नहीं कह रहा हूँ। अगर ये बाकायदगी के साथ रेड मीट, नॉट वाइट, रेड मीट जिसमें गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त शामिल है, इतनी थोड़ी सी मकदार जो कि तकरीबन कम बेश एक बोटी के बराबर होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। कबाब की शक्ल में खा लीजिए, रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी से अच्छा नहीं लगता चावल के साथ खा लीजिए, कबाब बना के खा लीजिए, कीमे बना के खा लीजिए, चावल के साथ नो मैटर व्हाट आप खा लें। तो ये तो आपने आयरन फेरस सल्फेट की गोलियों से इलाज कर लिया। उसके बाद ग़िज़ा से उसको बरकरार रखा। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत अहम है कि जो वजह है खून की कमी का बायस जो चीज़ बनी थी, अगर ग़िज़ा की ख़राबी, ग़िज़ा की कमी की वजह से है तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए। अगर आपकी ब्लीडिंग माहवार महीने में जो ब्लीडिंग हो रही है अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा है उसका इलाज कराइए। अगर आपके मैदे में तकलीफ़ या मैदे में जलन की शिकायत, खट्टी टिकारों की शिकायत मुस्तकिल तौर पर रहती है, इसका मतलब है कि आपके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा है। उस तेज़ाबियत की वजह से हर वक्त मैदे की जो अंदरूनी सतह है उस पर वरम रहता है और वो वरम खून के रिसने का बाइस बनता है, जो कि नज़र नहीं आ रहा होता कि खून ज़ाया हो रहा है। लेकिन रोज़ाना अगर 1 cc रेड सेल आहिस्ता आहिस्ता रिसते रहें 24 घंटे में तो मालूम ही नहीं होगा कि रिस रहे। तो जो डिस्पेप्सिया या गैस की शिकायत या बदहज़मी की शिकायत किसी को अगर बाकायदगी के साथ रहती है उसको ट्रीट कर लीजिए। खून की कमी का मसला ये है कि अगर आपने ऊपर से खून डाल दिया, नलका बंद नहीं किया, तो ऊपर से डाल रहे हैं नीचे से निकल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब एक कॉल लेते हैं और क्योंकि मुझे ही कहा जा रहा है कि बेतहाशा कॉलर्स हैं। आई एम श्योर इट्स वेरी इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, लाइन पे कोई मौजूद है? कॉल ड्रॉप होगी। आई एम सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप होगी। जी डॉक्टर साहब ये बताइए, गोली पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। अमूमन ख़वातीन को एक बड़ा मसला होता है गोलियों का कि पेट ख़राब हो जाता है। बिल्कुल होता है, आयरन नहीं होता। आयरन के साथ कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो जिन लोगों को अगर दिन में 3 दफ़ा बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो 2 दफ़ा बर्दाश्त नहीं हो रही तो एक गोली रोज़ाना से इलाज नहीं होगा। इसलिए कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, कमी पूरी नहीं होगी शायद जितनी रिक्वायरमेंट है। बदहज़मी के लिए क्या करें? अच्छा, अगर जिसको आयरन टॉलरेट नहीं होता तो अगर एक
किस्म की फेरस सल्फेट बर्दाश्त नहीं हो रही, तो दूसरी किसी कंपनी की जो थोड़ी सी फैंसी होगी, थोड़ी सी महंगी होगी, वो दे देने से मसला हल हो जाता है। उससे भी अगर नहीं होता, बहुत सारे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, 10-15% के करीब ऐसे लोग होते हैं, तो आयरन आप उनको किसी भी फॉर्म में, गोली शरबत की फॉर्म में दें, उनका पेट ख़राब हो जाएगा, पेट चल जाएगा, पेट में तकलीफ शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ शुरू हो जाएगी, खट्टी टिकारें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम उनको ड्रिप की सूरत में मैं तफसीलात पूछूंगा कि ड्रिप किस तरह से लगाएं, कितने दिनों में लगाएं। नाज़रीन, बात हो रही है एनीमिया के हवाले से, आप लोगों के सवालों के जवाब भी साथ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात करेंगे, मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।